हारा मुर्शिदन बेगम लिख दी स्वरूप का रते जरा हलकारा हमारा रे पढ़ लेना राजा रे जा मात बाते चारे मारा मेरे बेटे तक तो अटक नथी पाए क्यों पड़ा रे के काम तुम्हारा यार मुगला कर लारा रेनो कोठी पर चढ़ गया रे मुगला गायों लारा रे बेटा तेरी जोधपुरी न रे तोड़ दे यो नौ रंग शारे मारा बंदी करा यो कड़वा दिरताना बचाने जोत पर कह मानो हमारा बेगम लिखती स्वरूपकार बेजाहलकारा
रे मेरी पढ़िए राजा जसमत भतीजा हमारा, वे बेटा अटक नदी पे क्यों पड़ा, क्या काम तुम्हारा? बेटा अटक नदी पे काबुल के बीच में क्यों पड़ा, उधर तुम्हारा क्या काम है? मेरा परवाना पढ़ के जल्दी वापिस आओ। अटक नदी का नाम लिखा न बोल जिस वक्त वो अलकारे न सुन गया, कन लगे रहे अटक नदी तो काबुल के बीच में है। तै तो जोधपुर तलक की सुनी करी थी, तो दिल में भी जोधपुर भेजेगी ज्यादा ज्यादा या नौकोठी मोरवाड़ में, या तो अटक नदी पे काबुल के बीच में भेज रही है, परवाना लिख रही है काबुल के बीच में। मारिया गया भाई, ये तो 7 दिन और 7 रात का सफर है, और तने जबान दे ली और करार कर लिया बेगम के साथ में। अब जबान आ रही तो नहीं हो सकता मैं, क्योंकि जबान आ रही इंसान हो गया तो वो जन्म हार गया, हारे इंसान की कौडी नहीं उठे करती। हाँ, सत का जमाना था उस वक्त, जो जबान कर लेता इंसान उसका पहरा देवेता। बेगम ने लिखा, बेटा न कोठी पे चढ़ गया मुगला का लारा, जोधपुरी ने सर करा नौरंगशा मारा, रे रानी से बंदी करे दलवावा थाना, और तू आका बचा ले जोधपुर कया मान हमारा। पीछे नौरंग बादशाह ने नौ कोठी मारवाड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली है, बस अब ये तैयारी कर रहा है जोधपुर के ऊपर चढ़ाई करने की, तेरे किले ने तोड़ देगा, जवानों ने मार देगा, बांदी रानी रतानी जितनी सहेलियां हैं तमाम को पकड़ के दिल्ली आगरे के बीच में ले आवेगा, और राजपूतों की 36 कुड़ी का दाग लग जाएगा। बेटा सदा सदी राजपूत बोलने जोग्य नहीं रहेंगे दुनिया के बीच में। हमारा कहना मान के ये परवाना पढ़कर देर ना करना, जल्दी जोधपुर पहुंचना। 2 रोटी और वह परवाना बांध का एक चादर में और कमंद के साथ नीचे लटका दी जानकी के बीच में। बेटा अलकारे कहां, ले जाओ। अलकारे ने पकड़कर वह चादर और कंध धर ली, अलकारा कहने लगे, माता कहां, ल मेरी राम रही मेरे, क्यों 7 दिन और 7 रात का सफर मेरे सिर पर दर गया, जो जिंदा रहे वापस आकर बौड़ का मिल लूंगा, तो नहीं तो मेरी तो खैर सल्ला है। अलकारा मालिक सच्चे ने मना कर और काबुल की सड़क चढ़ा। दिल्ली आगरे से 2 मील या 4 मील या 10 मील के फासले पर पहुंचा अलकारा, सड़क जा चले। अलकारा कहने लगा, भाई जिसका रब रूस जा उसके सिर पर सफर दरिया जा, तेरा रब गया रूस, क्यों? और जो और भी ज्यादा रूस दे जो पल्ला बोझ बांध दे, और जो उससे भी ज्यादा रूस दे तो जनाना साथ में कर दे। तेरा रब गया रूस, तो ये टीकड़िया का बोझ जो है ना, यो तो उतार, ये रोटी तो खा ले किते बैठ कर, यो बोझ वजन हलवा हो जाएगा। एक दरखत के नीचे और रोटी धरका और एक अच्छा लेट पानी का भर रहा था, और उसमें हाथ लग गया धोने अलकारा, हाथ धोने लग रहा था, और इतने मनते एक बोझड़े मत लिकड़ का फकीर और आन के अलकारे के पास खड़े होकर कहा, रब लाओ बच्चा, कुछ रब के नाम पे दे। अलकारा जो पीठ मोड़ कर देखा जे को फकीर खड़े पिछले कानी। अलकारे ने कहा, क्यों मुर्शद क्या हुक्म है? कहने लगा, बेटा कुछ रब के नाम पे दे, मने भूख लग रही और कुछ तेरे पास खाने के लिए हो तो दे। अलकारे ने सोचा 2 रोटी बन रही तेरे पल्ला, एक दे दे फकीर ने और एक खा लिए तैं। उठा के एक रोटी फकीर के हाथ में दे दी, और फकीर ने तोस का मोस का मुंह के अंदर धर ली, 2 बार जगाड़ी सी करके और गुटक देसी तड़ा न कर दी, और कहा, बच्चा कहां मर रजा तो कोई नहीं, कुछ रब के नाम पर और दे। अलकारे ने सोचा, एक रोटी खाई फकीर ने, एक खावेगा तो ना रजेगा फकीर, ना रजेगा तो दोनों रोटी फकीर न दे दे, तेरा रब मालिक है, किते मिलेगी तो खा लेंगे, नहीं तो रब मालिक है भाई। अलकारे ने वो दूसरी रोटी भी उठाकर और फकीर को दे दी, और फकीर ने दोनों रोटी खाकर और शुक्राना अदा करा। शुक्राना अदा करके कहा, ओ बच्चा मांग क्या मांगता है?
अलकारा कहने लगा, रा मोटे रोटी तो मेरे पते लेके खाई, जो तेरे पल्ला है के खाक देने लेना क्या है तेरे पल्ला, जो तेरे पे कुछ होंदा तो मेरे पे तो रोटी लेके क्यों खांदा। फकीर ने कहा, बच्चा तेरे मुंह के सामने मैदान है, जो मांगेगा वो ही मिलेगा, हाँ मांग ले बच्चा। उसने कहा, जी आपका दिया सब कुछ है। उसने कहा, नहीं, ओ फकीर तीसरा कहता है कि मांग ले, क्या मांगता है। अलकारा कहने लगा, फकीर देवेगा कि दूंगा, वो कभी नहीं देवे मुर्शद के दूंगा, और कभी ना दे के दूंगा। और 3 वचन लेकर अलकारे ने कहा, और फकीर कहा, अगर देवे तो न्यू दे क्या कि रब करके मैं 100 कोस रोज चलूं। यार लंडी के जैसी रूह थी वैसे थप्पड़ मांग लिए, जे आज 4 घड़ी के वास्ते दिल्ली की बादशाह भी मांग लेंदा वो भी मिल जाती, या कोई खजाना मांग लेंदा, कोई परगना मांग लेंदा, कोई मुल्क मांगदा। जब बच्चा जैसी तेरी रूह भी थी वैसे थप्पड़ मांग लिए, तना तना 100 तो मांगे तना अपनी तरफ से, और 50 दी मन्ना अपनी तरफ से, 150 कोस रोज चल लिया करेगा कि तेरे रास्ते में दिल दम लिकड़ेंगे तेरे। हाँ, अलकारा सफर के ऊपर चढ़ गया, चलते चलते मील गिनता रहा, पूरा 150 कोस के ऊपर जाकर दिन छिपया। अलकारे ने नाड़ मारी तेरे की, ओ फकीर तो करनी करने वाला था, जब कोई और चीज मांग लेंदा वह भी मिल जाती, पर तन्ना तो सफर मांग गया, जो सफर मिल गया। फकीर तो दुआ पूरी दे गया तन्ना। हाँ, अब सरदार हो, अब देखो क्या हुक्म, अब सफर न तय करके और मंजिल ने खींच के 7 दिन और 7 रात के बीच में वो और हलकारा अब काबुल के बीच में पहुंचता है, और जहां राजपूतों की कचहरी लगी थी, अब खमा खसी राजपूत बैठे तो कैसे कैसे जवाब और कैसे कैसे बयान जान के जोगी के बेटे लगे कराएं, तो भाई पानी से क्या जवाब सकता है। बेगम की अर्जी राने चला, से हलकारा व मजले मजले वो चाल का गया काबा
दुर्गदास वालिया राजा लब अगडी वशा के राकनाए वो लाग गे दिल्ली के राजदूत बेगम की अर्जी ले चलिया चालिया जासूस और मजले मजले चाल कह गया काबल ढूक जड़ा बैठा राजा जसमत बड़ा मर्द मलू हलकारा 7 दिन 7 रात के बीच में सफर ने तय करके मंजिल ने खींच कर काबुल के बीच में पहुंचा जहां राजपूतों का पड़ा लगा था डेरे लगे थे तंबू गड़े थे और राजा जसमत के तंबू के बीच में सीधा हलकारा पहुंचा हलकारे ने देखा राजा जसमत ने देखा हलकारा है और पूछना किया हलकारा सच बता कहीं से आया कहीं के जाएगा हलकारा तो आलक नारे जो उल्टा हटिया और कार्ड का बेगम के हाथ का परवाना जसमत की बुआ ने परवाना लिख रखा था जो वो जसमत के हाथ में परवाना दिया जसमत ने परवाना पढ़ा आंख से पानी आया और रोया कहने लगा ओहो जालिम बादशाह बड़ा धोखा किया मेरी साथ में और पीछे नौकोटी मारवाड़ के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं शाह के कान में लाग गए दिल्ली के दूत दुर्गदास बलवा लिया राजा भूप हलकारा भेजकर दुर्गदास बलवा लिया अपने तंबू में दुर्गदास बलवा का कहने लगा रहा दुर्गदास कहां एक मेरा जवाब सुन क्या अब पकड़ के भाई का हाथ है दुर्गदास का अब क्या तो जसमत का है और क्या दुर्गदास सुना और दोनों भाइयों के कैसे जवाब पड़ा तंबू के बीच में तो भाई पानी से क्या जवाब देते हैं ये बजारे तार मनावो उस दिन फेर बुल्यावा राजा तारा मेरा कह पगाव
अगड़ी तम चलो न कोठी मारवाड़ ये मत लाले खावे पुष्दन फेर पुल्यावा अगड़ी वो तुरंत ये मत ना रखावे खड़ा पीड़े रठावे खड़ा वीडे रखावे वो जसमत तय तो नौ रंगी शाह के तारे ये रब डाइया रपावो शाह के दरी राजस्मत राके मारो मर ये राटल कर कीर्त जावे
राजा जसमत मेरा कहन पगाओ, अगडी जो बुम बिगानी जंग पड़ा कोई एकल बनाओ, र चलो न कोठी मारवाड़ मत लाल खपाओ। दुर्गदास डेरा उठाओ, लश्कर को हुक्म दो कि चलो वापिस हिंदुस्तान चलते हैं, नौकोठी मारवाड़ के बीच में। दुर्गदास कहने लगे, रहा की बात है जसमत, कोई बात तो बता, कोई वजह पेश कर, क्यों जावे लश्कर, क्यों उठावे? अभी तो किला एक ही टूटा है ना, 3 बाकी रह रहे हैं। जसमत कहने लगा, बस जो कुछ टूटना था टूट गया, अब जो मैंने कह दिया वो ठीक है, लश्कर उठाओ, डेरा उठाओ और चल लो। भाई बात भी होगी कुछ, क्यों जावा वापिस, बात बतलाऊं कि हाँ? बोलिया अगड़ी दुर्गदास बहमत ना खाओ, जसमत में गड़ियां तेरे याद ने खड़ा बीड़े ठाओ, नौरंग शाह के दरबार में बढ़ाइयां पाओ, जिस वक्त बीड़ा उठावे तो उस वक्त तने नहीं सुझे दिया बात। अब देनी आवा बनाए घटा बतावा सूत, रलांडे खरू क्यों करेगा, भिड़ूंगा गोबरी पतली की लिकड़ा बाजूंगा। मेरे का नाम जगदेर चोर पड़ा 6 दड़ी अगदे, ऐसे नहीं जाएंगे। वजह बतला, कि वजह ये देखिए हलकारा भेजा बुआ ने हमारी स्वरूप कौर बेगम ने, क्या लिखा, अगले ये प्रमाण ना पढ़ ले। बादशाह ने पीछे नौकोठी मारवाड़ के ऊपर चढ़ाई कर दी है और तैयारी लग रहा, फौज लेकर और लश्कर लेकर नौकोठी मारवाड़ में जाएगा, जोधपुर ने तोड़ेगा और किले ने तोड़ कर बर्बाद कर देगा, हमारी 36 कुली का दाग लग जाएगा राजपूतों की। अच्छा क्या? दुर्गदास ने प्रमाण न पढ़ा, कहने लगा, यार बड़ा अफसोस की बात है, बादशाह ने करा तो दुखा, पर शायद है बादशाह तैयारी किधर और दूसरी जगह की करता हो, किसी ज़ियारत पर जाता हो, हज करन जाता हो, या शहर शिकार पर जाता हो और बुआ ने गलत समझ लिया हो। तय एक काम कर जसमत, क्या तय बग जा और कुछ जवान ले जा साथ में अपने, तमाम लश्कर ने ना उठाओ और डेरा ना उठाओ, बाकी जवानों ने यहां पर पड़े रहने दे। अगर गया हो बादशाह लड़ाई के इरादे से, तय जवान लेकर यहां पर थे, वहां जाकर मुकाबला कर बादशाह का। नौकोठी मारवाड़ सुन्नी नहीं है, वहां राजपूत काफी हैं। जितने तक तू मुकाबला करेगा ना, मेरे पास लिख कर चिट्ठी भेज देना, जब तक तू लड़ेगा बादशाह के साथ में, और फिर मैं भी ये लश्कर उठाकर लेकर आ जाऊंगा। मगर ऐसी गलती ना करे, तमाम लश्कर को नहीं उठा सकते अभी। कितने के 500 जवान साथ में ले जा। 500 जवान छांट करता वो राजा जसमत, और घोड़े पीटता। अब देखो सूरज सिंह और मौकम सिंह और रसाल सिंह, इनको साथ में लेकर अब वो राजा जसमत अब कैसे कैसे चढ़ाई करके और वापिस जोधपुर की तैयारी करा। अब कैसे कैसे जोगी के बेटे ताकते लोगों के बीच में अब कैसे बयान पेश करा। तो भाई वाणी से क्या बयान पेश करा। मछली बिकती मैं सुनी, वो बाबा एक जीवर के दिखे कर मेरा और मैं तो रहती थी लोग पताल और कलम रबानी बग गई। वो मैं तो
इस बीत फंसेगी ले जाड़, इस बीत फंसेगी जाड़ दुनिया में जी जी